पूरी दुनिया की नजर इस वक्त ईरान अमेरिका के बीच जारी संघर्ष पर है। इस बीच भारत ने अपने सबसे भरोसेमंद और पुराने दोस्त रूस के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट कर लिया है। चीन, पाकिस्तान और यूएस की इन्होंने हेकड़ी निकाल दी है। इंडिया और रशिया अब सिर्फ पार्टनर्स नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को अपने घर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पैक्ट के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे के यहां 3000 ट्रूप्स तैनात कर सकते हैं, 5 बैटल शिप्स और 10 फाइटर जेट्स भी रख सकते हैं। कि रशिया मुमकिन तौर पर इंडिया को किसी भी जंग के अंदर या किसी भी कशीदगी के दौरान तकनीकी सपोर्ट दे सकता है। And you can see that they are developing. सो द इंडिया रशिया रिलेशन जो एक है, ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग मोड पे है। We have always maintained that the Russia relationship is a very important one, very steady one. I've written about it in my book. And I said it in Moscow. I mean, I said it in publicly in Moscow even before my meeting with President Putin happened, which is that we value this relationship. It's a relationship that has served India well. Look, I'm looking at it now from an Indian perspective. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वंदे न्यूज़ पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत और रूस के बीच में हाल ही में एक रक्षा समझौता हुआ है, जिसके तहत एक दूसरे के जो रक्षा स्टेशंस हैं उनका इस्तेमाल हमारी सेना एयरफोर्स कर सकेगी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, मेंटेनेंस आदि के लिए। और ये समझौता ऐसे समय में बहुत इंपॉर्टेंट है जब अमेरिका लगातार पाकिस्तान को अपना फेवरेट बता रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के जो चाहते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके फील्ड मार्शल, ऐसे में भारत ने चैलेंज दिया है, अमेरिका को एक संदेश दिया है कि भाई भारत और रूस के बीच में जो संबंध है वो अटूट है और सदाबहार है, उसके जगह कोई नहीं ले सकता है। अब अमेरिका जरूर इस मामले में पाकिस्तान से ये उसको संदेश जाएगा कि वो पाकिस्तान की तरफ अधिक गया, इसलिए रूस ने जो है भारत के साथ ये समझौता कर लिया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन इस समझौते के बारे में। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। देखिए, इन प्रैक्टिकल टर्म्स सिर्फ जो देखिए 3 चीजें वो शेयर करने वाले हैं। यानी भारत के 3000 तक फौजी वो वहां रख सकते हैं रशिया में, और रशिया भारत में 3000 तक फौजी रख सकता है अगर वो चाहे। एंड इट कैन आल्सो बी इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। तो सोचिए आप, गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर पर रशिया के 3000 फौजी तैनात हो, इट कैन हैपन। लेकिन उसका मतलब ये होगा, अगर इंडिया रिक्वेस्ट करती कि आप यहाँ पर लोकेट करें अपने फौजी को, तो रशिया कहेगा ठीक है, तुम यूक्रेन के बॉर्डर पे आ जाओ। सो बट टेक्निकली दैट इज पार्ट ऑफ इट। 3000 फौजी, 10 हवाई जहाज और 5 बोट्स। सो फॉर एग्जाम्पल, एक नई जंग शुरू होने वाली है, या कंपटीशन आप कह सकते हैं, फॉर द आर्कटिक। आर्कटिक का जो चाइना, रशिया, अमेरिका और यूरोप के बीच में जो मुकाबला चल रहा है टू डोमिनेट द नॉर्थ पोल का रीजन, भारत के पास कोई एक्सेस नहीं है। अब भारत को मिल जाएगा एक्सेस अगर भारत अपनी रिसर्च शिप्स या नेवी के शिप्स रशियन पोर्ट्स में, वो भी नॉर्दर्न पोर्ट्स में तैनात कर सकता है। इफ इंडिया वांट्स एक्सेस, सो दे विल हैव दैट। तो इंडिया के लिए इट्स ए मेजर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट। देखिए, अगर भारत 2 साल पहले की बात करता हूँ, अगर भारत के 2 पानी के जहाज जा रहे हैं कहीं भी रशियन पोर्ट्स में, अगर वो इजाज़त मांगे तो वो मिल जाएगी ना उनको। रशिया इज नॉट गोइंग टू ऑब्जेक्ट कि ठीक है आपके 2 रुके, 3 रुके, 5, तो 5 तक। सो बट नाउ इंडिया कैन फॉर्मली हैव अ बेस, और ये तीनों लेवल पे है, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स। ऑल 3 डोमेन्स में दे हैव दिस अरेंजमेंट कि दे कैन हैव दीज थिंग्स in that thing. So it is a big development from that point of view. लेकिन अब इसे, it is also a signal to America, it is also a signal to Europe. तो जहां अमेरिका का सवाल है, अमेरिका के लिए दिस इज लाइक अच्छा, यू नो, अब देखिए आप, द यूनाइटेड स्टेट्स शी जिनपिंग से मिलने डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं मई में 14-15 तारीख को। आज उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन इंडिया तो नहीं आ रहे हैं। सो इट इज लुकिंग एज इफ टू इंडिया के अमेरिका हैज डाउनग्रेडेड इंडिया। तो इंडिया कह रहा है ठीक है, हमारे पास दूसरे ऑप्शन है, और वो ऑप्शन रशिया है। आप फ्रीज हो गए क्या खमर साहब? नहीं नहीं, ऐसा लग रहा था क्या? हाँ, सो
सो इट इज़ ऑल्सो इंडिया सेइंग कि देखिए हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं, और ये मुझे लगता है कि दोबारा इंडिया इज गोइंग टू एंटर इनटू द मिलिट्री ऑर्बिट ऑफ रशिया। यानी इसका नतीजा ये भी होगा कि अब शायद भारत और मिलिट्री हथियार रशिया से खरीदने लगे, क्योंकि वो रफाले की डील इज़ नॉट गोइंग थ्रू, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर का पैकेज उनको नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि इंडिया माइट बी बाइंग Su-57